नेहा जी ने प्रूव कर दिया कि बड़े से बड़ा झूठ यदि फैंसी शब्दों और कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो गू को भी गुलाब बना के बेचा जा सकता है। लेकिन ससुर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हगास पर पानी डालने का जिम्मा थोड़ी प्रधानमंत्री ने ले रखा है। ये तो वही बात हो गई कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। शायद यूनिवर्सिटी को लगा होगा कि क्योंकि वेन्यू के नाम में मंडपम है तो बारात आएगी, नाच गाना होगा वहां और खाना खाकर फेरे देखकर सबको वापस आ जाना है, तो उन्होंने किसी को भी उठा करके भेज दिया। ससुर अथॉरिटी थी ही नहीं तो वो महिला को ठेले पे खड़ा किसने किया, ताकि जब आपदा आए तो अवसर निकाल के खुद तो गोली हो जाओ और सारा ठीकरा टीचर के सिर पे फोड़ दो। जैसे कि चीन का कुत्ता वो बेचारी अपनी गोद में लेकर के आई, खरीदा तो तुमने ही था, तुमको नहीं पता था क्या। अब जब गड्ढे खोदने को रोजगार बताने वाली एक बकवास कांग्रेसी योजना मनरेगा का नाम जी राम जी रख के उसे बेस्ट योजना एवर बता सकते हैं, अपना बना सकते हैं, तो चीनी यूनिट्री गो 2 को ओरायन नाम देकर गलगोटिया उसे अपनी क्रिएशन क्यों नहीं बता सकती भला। हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, आपने कहावत तो अक्सर सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पर क्या कभी आपने ये सुना है कि एक बेचारा कुक्कुर कितनी गंद मचा सकता है, और वो भी ऐसा कुक्कुर जो असली भी ना हो। मतलब इंटेलिजेंट तो हो लेकिन वो इंटेलिजेंस भी असली नहीं हो, आर्टिफिशियल वाली हो। एक ऐसे ही बेचारे कुक्कुर ने हाल ही में चल रहे पूरे एआई समिट की बैंड बजा डाली। मतलब कुक्कुर ने नहीं, कुक्कुर से संबंधित कुछ लोगों ने। इस पूरे मामले पर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो जा करके देखिएगा। इस वीडियो के बाद, इस वीडियो का आनंद लेने के बाद अगर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है। मैं पक्का कहता हूँ उसमें भी पूरा आनंद नहीं, परमानंद आएगा। इस वीडियो में थोड़ी गहराई से छिलाई करते हुए पूरा मामला डिस्कस करते हैं, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे शेयर करना ना भूलें। तो मामला कुछ यूं होता है कि दिल्ली में चल रहे एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने भी अपना ठेला लगाया। अरे हाँ, पता है स्टॉल बोलते हैं, मालूम है मुझे, लेकिन आप ये डिसाइड कर लो कि आपको अंग्रेजी में इस तरह की बकरचैटी सुननी है जैसी कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी की नेहा जी ने की, या फिर आपको हिंदी में सच सुनना है। तो यदि सच सुनना है तो स्टॉल को ठेला ही बोलूंगा। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के ठेले पर डीडी न्यूज वाले पहुंचे और उन्होंने वहां मौजूद प्रोफेसर नेहा सिंह से बातचीत शुरू की, जिसमें ठेले पर रखे अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग गैजेट्स जो एआई से संबंधित थे उनके बारे में बात होने लगी। तभी एक रोबो डॉग के बारे में चर्चा शुरू हुई, जिस पर प्रोफेसर महोदया ने क्या कहा ये आप पहले खुद सुनिए। We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial. तो मैडम ने जोश जोश में बोल दिया कि ओरायन यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने ही डेवलप किया है। वैसे तो मैडम की इतनी बात सुनते ही यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और खास करके डिपार्टमेंट ऑफ एक्सीलेंस के छात्रों का रिएक्शन रेडी फिल्म के उस परेश रावल जैसा होगा कि ये मैंने कब बनाया। लेकिन शायद मैडम को पता ही नहीं था कि यह कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नहीं, टेक डिपार्टमेंट है। यहाँ मधुर आवाज में मक्खन जैसे शब्द मलाई मार के बोल देना काम नहीं आएगा। यहाँ पे प्रूफ चलता है, आप दे दो वरना सामने वाला दे देगा। तो थोड़ी देर में डीडी को मैडम की वो इंटरव्यू वाली क्लिप डिलीट करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि जिस रोबो डॉग को गलगोटिया की प्रोफेसर साहिबा ने अपना बता के क्लेम कर दिया था, वो असल में एक चीनी कंपनी हांगजू यूशू टेक्नोलॉजी, जिसे यूनिट्री रोबोटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, उसका रोबोट था जिसे यूनिवर्सिटी ने उन्हीं से खरीदा था। केवल इतना ही नहीं, इसके बाद एक और वीडियो में प्रोफेसर नेहा जी एक ड्रोन के बारे में कुछ ये कहती दिखी। सॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है, और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। अब इस पर भी कोई साउथ कोरियन कंपनी अपना क्लेम ठोक रही है और बता रहे हैं कि ये स्ट्राइकर V3 ARF से काफी सिमिलर है। इस बेचारे को अगर छोड़ भी दें तो कुक्कुर पर तो चीनी अपना दावा पूरी तरीके से ठोक ही चुके हैं। वो क्या है कि चीनियों को कुत्तों से बहुत प्यार होता है, आपको तो पता ही होगा। एक्चुअली क्या है कि वो वहां के बस टॉरस हैं, बस इंडिकस नहीं, वो मत बोल देना। लेकिन इस पूरे मामले में जब हो गया तो लोगों ने यूनिवर्सिटी की ट्रोलिंग शुरू कर दी। अब ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। भाई समझते नहीं कितना प्रेशर होता है गोटियंस पे, एमिटियंस पे, एलपुइयंस पे। इन छात्रों पे IIT NIT वालों से ज्यादा प्रेशर होता है। अब देखो, IIT NIT जैसे कॉलेजेस में कौन गरीब जाता है, मिडिल क्लास, अमीरों के भी वही बच्चे जाते हैं जो नर्ड होते हैं। हाँ देखो, पता है मुझे एक और क्रांतिकारी कैटेगरी भी जाती है, लेकिन आज वो चर्चा का टॉपिक नहीं है। अभी मेरिट वालों की बात करते हैं। तो IIT NITs के जो मेधावी छात्र हैं उन्हें पढ़ाई लिखाई करने, प्रोजेक्ट बनाने के अलावा काम ही क्या है?
भाई गोटियन से पूछो, एमिटियन से पूछो, कॉलेज जाने के साथ साथ जब घर के बाहर जैगुआर रेंज रोवर खड़ी हो तो उन्हें चलाना कितना बड़ा टास्क होता है। अरे चलानी पड़ती है वरना इंजन ऑयल सूख जाता है। कई बार तो चलाने के साथ साथ स्प्लेंडर पे स्ट्रगल करने वाले कुछ लोगों को सड़क से उड़ा के स्टार बना देना पड़ता है। लेकिन जैसा कि मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में बताया था कि उन लोगों ने बहुत कोशिश की थी, गोटियंस ने, रोबो कुक्कुर बनाने की, और बना भी लिया था उन्होंने। लेकिन ये जालिम सरकार, ये जालिम एजेंसियां और खास तौर पे जालिम सुप्रीम कोर्ट ये साथ देता तब तो जाके कुछ चीज सक्सेसफुल होती। एक स्टेज में तो उनका रोबो डॉग बन के पूरा तैयार था, तभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया कि सारे कुत्ते पकड़ के शेल्टर होम में डाले जाएं। और वो बेचारे गोटियंस जिन्हें डॉगी के नाम पे केवल डॉगी स्टाइल का पता हो, उन बेचारों को असली और रोबोटिक कुत्तों में क्या अंतर पता लगेगा, आप खुद ही बताइए। डर गए बेचारे और बना बनाया आविष्कार उन्हें नष्ट करना पड़ा, वरना सरकार उठा करके शेल्टर होम में डाल देती। अच्छा लगता क्या। और एक तो मैं जलन देख के इतना हैरान हूं, जलते हैं ससुरे लोग बेचारे इन गोटियंस से। हाँ, खरीद लिया चीनी कुत्ता, बोल दिया उसे अपना, तो क्या उखाड़ लोगे भाई, उनके पास हैं पैसे, खरीद लिया, आप पर हो आप खरीद लो। लेकिन आज एक बात साफ हो गई कि इस दुनिया में केवल जिसका नाम चलता हो उसकी कीमत है, प्रेम की कोई कीमत नहीं। भाई गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने यूनिट्री नाम की 2 कौड़ी की वेबसाइट से एक 2 कौड़ी का कुत्ता खरीदा, उन चीनियों से खरीदा जो एक अच्छा नाम तक उसे नहीं दे पाए थे। गो टू मतलब नाम में ही कह रहे हैं निकल जाओ, गो ऐसे कोई कहता है भला अपनी इन्वेंशन को। बेचारे गलगोटियंस उसे वहां से लाए, उसे अपना बनाया, उसे नाम दिया ओरायन। और जब उन्होंने अपना नाम दे दिया था तो चीज उनकी हो गई ना। अब जब गड्ढे खोदने को रोजगार बताने वाली एक बकवास कांग्रेसी योजना मनरेगा का नाम जी राम जी रख के कई लोग उसे बेस्ट योजना एवर बता सकते हैं, अपना बना सकते हैं, तो चीनी यूनिट्री गो टू को ओरायन नाम देकर गलगोटिया उसे अपनी क्रिएशन क्यों नहीं बता सकती भला, बताइए। पूछता है भारत? नहीं, मतलब चीन से नहीं पूछता है, उनसे नहीं पूछ पाएंगे भाई हम लोग, वो पूरी रोबोटिक कुत्तों की फौज छोड़ देंगे वहां से, हमारी फट के फलावर हो जाएगी। भारतीयों से ही पूछता है भारत कि क्यों ट्रोलिंग कर रहे हो भाई बेचारे गलगोटिया यूनिवर्सिटी की। ऊपर से सरकार, इतनी जालिम सरकार, उनको एआई समिट में से ठेला हटाने का ऑर्डर दे दिया। भाई ये तो गलत बात है ना, बताओ। हैं लगता है सरकारी लोग आज तक वो दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जो बाजार लगते हैं ना, मंगल बुध बाजार, रवि बाजार, शनि बाजार, वहां पे नहीं गए हैं भाई। वहां पे हफ्ता देना होता है और वो एक बार दे दिया तो अगला इंसान अपने ठेले पर रखी सारी सब्जी जब तक बेच नहीं लेता वो नहीं जाएगा। ऐसे कैसे तुम हटा दोगे यार। अब आप कहोगे कि भाई तू क्या सब्जी बाजार की एआई समिट से तुलना कर रहा है, ये बात भी ठीक है। सब्जी बाजार में अपनी ही सब्जियां बेचनी होती है, दूसरे के ठेले पे रखे माल को अपना कहकर नहीं बेच सकते। सही बात है, तुलना तो नहीं हो सकती। लेकिन एक बात तो मानोगे कि सरकार को भी उन्हें समिट से निकलने की बात नहीं कहनी चाहिए थी भाई। अगले दिन नेहा जी ने अपनी गलती स्वीकार तो कर ली, उन्होंने कह दिया कि वो कहना कुछ और चाह रही थी और समझा कुछ और गया, वैसे ही जैसे बात कुछ और थी बताई कुछ और गई। तब उनके कहने का मतलब था कि कम्युनिकेशन गैप हो गया था। अब वो बात अलग है कि वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की ही एचओडी हैं। लेकिन आपने एक चीज देखी, समझाने का तरीका कितना अच्छा था उनका। मैंने अपनी रील में एक बात कही थी तो बड़ी मुश्किल से उन्हें फैकल्टी ने कन्विंस किया कि नहीं डॉगी बनाना है, तो वो लोग इतने खुश हो गए कि पहले हफ्ते भर तो डॉगी स्टाइल में ही लगे रहे। अब भाई ऐसा हो जाता है कि मिशनरी के आदि लोगों को जब आप इस तरीके का मिशन दे दोगे तो यही होगा ना। मैंने तो बस अंदाजा लगाया था, लेकिन बाद में जब मैंने मैडम की वीडियो देखी जिसमें मैडम ने इतने शानदार न्यूमेरिक एग्जाम्पल देके समझाया, क्या समझाया, Your 6 can be my 9. अब बताओ भाई इंसान क्या ही सटायर लिख ले, असल जीवन ही व्यंग हुआ पड़ा है। 69, 96, 80, 90 पूरे 100। लेकिन इससे एक और चीज साफ हो गई कि गलगोटिया में टेक वालों के भविष्य के भले ही लबड़ भास्कर चूरन लग जाएं, लेकिन गलगोटिया से मैनेजमेंट कोर्स करने वालों का भविष्य अति उज्जवल होने वाला है। नेहा जी ने यह प्रूव कर दिया कि बड़े से बड़ा झूठ यदि फैंसी शब्दों और कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो गू को भी गुलाब बना के बेचा जा सकता है। भाई देखो, जितने कॉन्फिडेंस से उन्होंने रोबो डॉग को अपना बताया था, मुझे तो लग रहा था कि मैडम को देख के, उनके आत्मविश्वास से भरी एक्सप्लेनेशन सुन के, कहीं कुत्ता थोड़ी देर के लिए अपने असली बाप चीन को भूल के खुद वो ओरोमियो का गाना ना गाने लगे कि हम तो तेरे ही लिए थे, तेरे ही लिए तो हैं, जहां भी याद कर ले वहीं पे तो खड़े हैं। अरे हाँ, पता है चीनी कुत्ता है, तो क्या मैं मैंडरिन में गाकर दिखाऊंगा? 2 महीने से 50,000 सब्सक्राइबर टपवा नहीं पा रहे हो। वीडियो शेयर करने में पीड़ा ऐसी होती है कि मानो जियो के टावर पे चढ़ के ही शेयर बटन दबाने को कह रहा हूं, और फरमाइश देखो कि मैंडरिन में गाओ।
इस वीडियो पर 5000 लाइक पड़वा दो, अगली पूरी वीडियो मैंडरिन में ही बनाऊंगा। आइए टॉपिक पे आते हैं। तो भाई नेहा मैम ने तो केवल रायता फैलाया था, दूसरी मैडम की एंट्री अभी बाकी थी, यानी कि ऐश्वर्या जी। उन्होंने पूरा बूफे उलट दिया। उन्होंने यूनिवर्सिटी के साथ साथ हमारे यूनिवर्सल बॉस तक को घेर लिया। क्लैरिफिकेशन देते समय महोदया ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री जी के विजन और मिशन पर चल रही है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम कर रही है। मोदी जी का तो पता नहीं, लेकिन मैं सच बताऊं तो एकदम वही वासेपुर के सुल्तान वाली फील आ गई थी। और कसम से अगर इन मादा मैडम की जगह कोई नर होता ना, तो मोदी जी भी सुल्तान की तरह खुद अपनी 10 नंबर की पैरागॉन हाथ में लेकर आते और उस इंटेंसिटी से बजाते कि टीचर तो छोड़ो, रोबो डॉग तक की फटके यूनिट्री की जगह पूरी जंगल हो जाती और दुम दबा के ऐसा भागता कि सीधा जिनपिंग की गोद में जाके छुपता। गलगोटिया के छात्रों को तो पहले ही रेड्डी के परेश रावल की फील आ रही थी। तुम लोग ससुर प्रधानमंत्री को सुल्तान की फील दिलवा दो, अगला भी कह दे कि हम अलग हैं, अपने में मत जोड़िए हमको। मतलब मोदी जी ना हुए यार, एलोवेरा हो गए हैं देश में, हर मर्ज का इलाज वही करेंगे। कोई कैबिनेट का मंत्री या सांसद हक दे तो गाली बेचारे मोदी जी खाएं, देश के मुद्दों पर तो गाली खाएं ही खाएं। चलो वो तो बनता भी है भाई, प्रधानमंत्री तो आप ही हो, और वैसे भी आप कहते हो कि 1 kg 2 kg रोज की गाली खाने में आपको आनंद आता है। लेकिन ससुर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हगास पर पानी डालने का जिम्मा थोड़ी प्रधानमंत्री ने ले रखा है। ये तो वही बात हो गई कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मतलब गजब टोपीबाज आदमी हो यार। चलो ये तो हुई प्रोफेसर्स की फैलाई हुई हगास, जिसे पानी डाल के फिर भी हटाया जा सकता था। लेकिन यूनिवर्सिटी ने जो स्टैंड पकड़ा, ओहो, वो तो ऐसा दस्त वाला था कि उस पर अगर पानी डालोगे और साफ करने की कोशिश करोगे, साफ की जगह फैलेगा ही फैलेगा। और न केवल आम जनता के आगे फैलाया, उसे उन्होंने अपने एम्प्लॉयज पर ही धार के रूप में टपका दिया। यूनिवर्सिटी कहती है कि उनकी रिप्रेजेंटेटिव इल इन्फॉर्म्ड थी और उन्हें प्रोडक्ट यानी कि रोबोडॉग की टेक्निकल ओरिजिन के बारे में कुछ पता ही नहीं था। आगे की बात सोने पे और अभागा थी। उन्होंने कहा कि कैमरा के सामने एंथुजियाज्म दिखाने के चक्कर में उन्होंने सारी गलत इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, जबकि उनके पास तो प्रेस के साथ बातचीत करने की कोई अथॉरिटी ही नहीं थी। अच्छा ऐसा है क्या? शायद यूनिवर्सिटी को लगा होगा कि क्योंकि वेन्यू के नाम में मंडपम है तो बारात आएगी, नाच गाना होगा वहां और खाना खाकर फेरे देखकर सबको वापस आ जाना है, तो उन्होंने किसी को भी उठा करके भेज दिया। अबे गोटियों, मूर्ख बनाया करो एडमिशन लेने आए नए बच्चों के बेचारे पेरेंट्स को। ससुर अथॉरिटी थी ही नहीं तो वो महिला को ठेले पे खड़ा किसने किया था और किस लिए किया था? ताकि जब आपदा आए तो अवसर निकाल के खुद तो गोली हो जाओ और सारा ठीकरा टीचर के सिर पे फोड़ दो, जैसे कि चीन का कुत्ता वो बेचारी अपनी गोद में लेकर के आई थी। अबे ससुर, खरीदा तो तुमने ही था, तुमको नहीं पता था क्या? मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी के स्टैंड के बाद नेहा जी ने वही चप्पल मोदी जी से उधार ली होगी जिसे लेकर वो इन दोनों प्रोफेसरनियों के पीछे भाग रहे थे। और मेरे गुप्त सूत्र तो यहाँ तक बता रहे हैं कि नेहा जी वो चप्पल लेकर गलगोटिया के मालिकों के पीछे भागती देखी गई हैं। इस पूरे मामले और अंत में खास करके यूनिवर्सिटी के स्टैंड के बाद मुझे तो मिर्जापुर के कालीन भैया और मुन्ना भैया के बीच का कॉन्वर्जेशन याद आ गया कि क्या सीखे मुन्ना, यही कि कुर्बानी देने का टाइम आए तो कुर्बानी सिपाही की दी जाती है, राजा और राजकुमार तो जिंदा रहते हैं गद्दी पे बैठने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको इस सटायर में आनंद आया हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, फेसबुक पे, जहाँ पे भी आप करना चाहें। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूँ, आगे और आनंद आएगा।